हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बोन। और बोन का पूरा स्ट्रक्चर 206 बोन आपके शरीर में जो होती हैं उसको मैं आपके दिल और दिमाग में सेट कर दूंगा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक बोन। बोन, और ये बोन हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। किसकी? ह्यूमन एडल्ट की। ह्यूमन एडल्ट की। ह्यूमन एडल्ट जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चा होता है, मतलब जब बच्चे का बर्थ होता है, तो 305 यानी एट अ बर्थ टाइम, एट अ बर्थ टाइम जो बच्चों का बोन होता है वो मोर देन 305 होता है। मतलब मोर देन 305 बोन के तक होता है जब बच्चा पैदा होता है। और जब हम बड़े होते जाते हैं तो धीरे धीरे जब हमारी एज बढ़ती जाती है तो जो हमारी स्टेज मतलब मैच्योरेशन तक पहुंचती है, तो इसमें क्या होता है कि एट अ बर्थ टाइम में बहुत सारी कार्टिलेज ये किसमें कन्वर्ट होने लगती हैं? बोन में। ये किसमें कन्वर्ट होने लगती हैं? बोन में। तो ये कई सारी अब हमारे हम जानते हैं कि जो ह्यूमन एडल्ट होता है, क्या जो ह्यूमन एडल्ट होता है उसके बॉडी में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितने? 206। किसके अंदर? ह्यूमन एडल्ट के अंदर। ह्यूमन एडल्ट के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 बोन पाए जाते हैं। तो ये सर 305 हड्डियां 206 हड्डियां कैसे हो गई? ये कौन सा नया जादू आ गया मार्केट में कि 305 का हम 206 कहने लगते हैं? भाई कुछ समय पहले जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके बॉडी के अंदर 305 हड्डियां थी, और जब बच्चा बड़ा हुआ, एडल्ट कंडीशन में बच्चा पहुंचा तो 206 हड्डियां हुई। ये कोई नया जादू आया मार्केट में क्या? नहीं सर, ये नया जादू नहीं आया। ये 305 हड्डियां 206 हड्डियों में कन्वर्ट हो गई। और वो क्यों कन्वर्ट हो गई? क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमारी बहुत सारी बोन कार्टिलेज के फॉर्म में थी। कार्टिलेज क्या होता है? ये प्लाइबल होता है। प्लाइबल मतलब क्या? इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर। ये इलास्टिसिटी होती है, मतलब खिंचता है। ये जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो यही कार्टिलेज ये दोनों आपस में मिलके एक बोन बना देती हैं। ये कार्टिलेज ये दोनों मिलके बोन बना देती है। अभी आपको हम बताएंगे कैसे कई कार्टिलेज मिलकर के एक बोन का निर्माण करती हैं, एक बोन का फॉर्मेशन करती हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है, अब बोन ह्यूमन एडल्ट की हम बात किए, अब थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। एट अ बर्थ टाइम बच्चे एट अ बर्थ टाइम कितनी हड्डियां? मोर देन 305। और जब ह्यूमन एडल्ट यानी जब एडल्ट की कंडीशन आ जाती है तब कितने? 206। और ये बोन इसमें ये कार्टिलेज जब पैदा होते तो क्या होती है? कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज इसमें कन्वर्ट हो जाती है बोन में, इसीलिए हमारी क्या हो जाती है? 206 हड्डियां। अब हम बोन को अगर क्लासिफाइड करें सॉरी अब बोन को अगर हम क्लासिफाइड करें तो बोन को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे। मान लो ये मैं हूं, अब मेरे एक्सियल वाले पार्ट पर और मेरे बाहरी पार्ट पे, एक्सियल मतलब एक्सिस पे, ये पार्ट यहां से लेकर और यहां पूरी बॉडी तक जितनी बोन आएंगी एक पार्ट में हम इसको रख लेते हैं, और फिर हमारे इधर जितनी बोन आएंगी एक पार्ट हम उसको रख लेते हैं। तो जो हमारे एक्सिस पर आएंगे, हमारी बॉडी के एक्सिस पर जितनी भी बोन आएंगी ऊपर से लेके अंदर तक, मतलब यहाँ अंदर रिब भी होगा, स्टर्नम होगा, ये सब बोन लेके, मतलब अंदर की बोन बाहर की बोन जो तुम्हें दिख रही हो, जो बोन हमारे शरीर के एक्सिस पे आती हो, हमारे शरीर के बीचों बीच में आती हो, उन्हें हम एक्सियल बोन बोलते हैं। और जो हमारी बॉडी के बाहर आती हो उन्हें हम अपेंडिकुलर बोन बोलते हैं। कौन? अपेंडिकुलर मतलब जो बाहर आती हो, जो इधर आती, और जो इस पे आती हो वो क्या बोली जाती हैं? एक्सियल बोन बोली जाती हैं। तो हम बात करते हैं इसकी एक्सियल बोन।
अब ये बोन दो प्रकार के हैं, एक हुआ एक्सियल बोन, क्या एक्सियल बोन, और एक हुआ अपेंडिकुलर बोन। एक हुआ एक्सियल बोन और एक हुआ अपेंडिकुलर बोन। अब ये एक्सियल बोन और ये अपेंडिकुलर बोन, अब हमारे बॉडी के अंदर अब ये बोन कितने थे, ह्यूमन एडल्ट की बात कर रहे हैं, 206 बोन थे। अब ये 206 बोन एक्सियल में बांटा गया और अपेंडिकुलर में बांटा गया, और जब एक्सियल में बांटा गया तो ये 80 बोन एक्सियल के अंदर आई और ये 126 हड्डियां आई। कितने हो गए, 80 और 126 कितने हो गए, 206 हड्डियां हो गई। यानी हमारे शरीर के बीचों बीच एक्सिस पे कितने बोन पाए जाते हैं, 80 बोन पाए जाते हैं, 80 बोन पाए जाते हैं। और हमारे बाहरी पार्ट में, हमारे एक्सिस को छोड़ करके अदर पार्ट में जो बोन पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 126 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, छोटी सी बात है, पहले हम अगर इसकी बात कर लें, इसकी अगर अपेंडिकुलर की बात कर लें तो अपेंडिकुलर कैसे, अपेंडिकुलर कौन कौन हो सकते हैं, अपेंडिकुलर कौन कौन हो सकते हैं, मेरे लिम्ब हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मेरे लिम्ब हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, और ये क्लेविकल बोन, ये जो कॉलर बोन जिसे बोलते हैं, ये हो सकती है। पेक्टोरल गिर्डल इन्हें बोलते हैं, एक गिर्डल बोन हो सकती है और एक गिर्डल बोन हो सकती है और एक लिम्ब बोन हो सकती है। लिम्ब की अगर हम बात करें, इसकी बात करें लिम्ब की, लिम्ब क्या होते हैं सर, लिम्ब, हाथ को लिम्ब बोलते, हैंड लिम्ब। तो लिम्ब की बात करें तो इसमें भी टोटल लिम्ब 120 होती हैं और 6 बोन होती हैं गिर्डल की और ये लिम्ब की। इसमें 2 हाथ 2 पैर, तो इसमें भी 60 और इसमें भी 60, एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, यानी 30 30 60 30 30 60 120 और ये 6 126 हड्डियां होंगी। अब 1 मिनट बच्चे, चलो डस्टर भूल गया भाई। अब हम बात करते हैं एक्सियल बोन की, किसकी बात करते हैं, एक्सियल बोन की। तो एक्सियल बोन 80 बोन होती हैं। अब एक्सियल में कौन कौन आता है, एक्सियल में आता है हमारा हेड, कौन आता है, हेड, और कौन सा आता है, वर्टिब्रल कॉलम, और क्या आता है, वर्टिब्रल कॉलम, और क्या आता है, रिब, प्लस एनसीईआरटी में क्या बोल दिया, स्टर्नम। ठीक, ये 3 हड्डियां। अगर हेड की बात करें तो हेड कितनी होती हैं, ये हेड कितनी होती हैं, 29। ये वर्टिब्रल कॉलम कितनी होती हैं, 26, और ये रिब स्टर्नम कितनी होती है, रिब कितनी होती है, 22, 24, ये कितनी होती हैं, 24, और ये स्टर्नम 1, यानी 24 1 प्लस इक्वल टू 25। देखो 80 हड्डी हो गई, 80 बोन हो गया। ये एक्सियल बोन कितने, 80 बोन कितने, 29, वर्टिब्रल कॉलम कितने, 26, और ये कितने, 25। अब ये हेड 29, 26, 25, याद हुआ कि नहीं हुआ। तो कोई एक्सियल बोन के अंदर क्या क्या था, ये हेड वाला पार्ट पूरा हो गया, यहाँ से लेकर पूरा हेड वाला पार्ट हो गया। ये कितने बोन थे, 29 बोन, पूरा का पूरा। ये वर्टिब्रल कॉलम पूरा का पूरा हो गया। वर्टिब्रल कॉलम मतलब ये पीछे का पूरी रीढ़ की हड्डी जो होती है, ये वर्टिब्रल कॉलम 26, और ये रिब हमारे जो है, रिब और एक स्टर्नम कितने हो गए, 25 हो गए। ये टोटल कितने हो गए, 80 बोन हो गई। अब अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें हेड की,
किसकी बात करें? हेड की। तो अगर हम हेड की बात करें तो हेड के अंदर दो चीजें आएंगी। कौन कौन? दो चीजें आएंगी। हेड के अंदर मेरा स्कल आएगा और ये एयर ऑस्कल्स आएंगे। क्या? मेरा स्कल आएगा और एयर ऑस्कल्स आएंगे। स्कल और एयर ऑस्कल्स आएंगे। अब ये स्कल के अंदर दो चीजें आएंगी। क्या? स्कल के अंदर दो चीजें आएंगी। कौन कौन? एक आएगा मेरा क्रेनियम और एक मेरा आएगा फेशियल। एक क्रेनियम और एक फेशियल। और ऑस्कल्स में आएंगे मिस, याद रखो। क्या? मिस। अब ये मिस क्या है? ये मिस का मतलब क्या हुआ? एमाइलस, ये इंकस और ये स्टिपिस। माइलस, इंकस और स्टिपिस ये हमारी कान की हड्डियां होती हैं। और ये कान की हड्डियां ये हमेशा पेयर तीनों क्या है? पेयर में है। तो यानी पेयर में तो दो ये दो ये दो ये, टोटल कितने? 6 हड्डी। ये रास्कल्स में 6 हड्डी और ये बोन। अब इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं 8 बोन और इसमें कितने होते हैं? 14 बोन। हो गए 29। 14 8 22 और 6 28। और इसी स्कल के अंदर यानी इसी क्रेनियम के अंदर इसी स्कल के अंदर एक बोन और आती हैं, प्लस हैवाइड बोन। क्या? प्लस हैवाइड बोन। यानी ये स्कल और प्लस हैवाइड और ये एयर ऑस्कल्स। ये 8 हड्डियां, ये 14 हड्डियां, ये दो, ये मेरी 28 हड्डी हो गई। अगर कहो तो मैं इसका नाम भी बता दूं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक। अब ये वर्टिब्रल कॉलम की थोड़ी सी हम बात करें। किसकी बात करें? वर्टिब्रल कॉलम की थोड़ी सी अगर हम बात करें तो ये वर्टिब्रल कॉलम, इसका एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका होता है C7 T12 L5 S5 C4। इसका नाम होता है सर्विकल वर्टिब्रा। इसका नाम होता है थोरेसिक वर्टिब्रा। इसका नाम होता है लंबर। इसका नाम होता है सकरम। इसका नाम है कोकेक्स। ठीक। क्या? पहले क्या? ये सी से क्या हुआ? पहले याद रखो C7 T12 L5 S5 C4। अब ये S5 ये क्यों लगाया हमने? ये इसलिए लगाया कि इसमें ये बोन जो ये सकनम है, ये कोकिक्स है, ये बोन 5 बोन से फ्यूज होकर एक बोन बनाई। ये 4 बोन फ्यूज होकर एक बोन बनाई। आया समझ में? तो यानी 12 5 17 और ये 4 बोन इतना वर्टिब्रल कॉलम के 26 बोन होते हैं। पहला नाम याद कर लो। सी से C7 यानी सी से सर्विकल वर्टिब्रा, 7 हड्डियां इसकी सर्विकल वर्टिब्रा की। फिर टी से थोरेसिक वर्टिब्रा, 12 हड्डियां थोरेसिक वर्टिब्रा। फिर लंबर का 5। फिर ये एक ही नंबर में अगर देखा जाए क्योंकि 5 हड्डियों के फ्यूज होने से एक बोन बना। कितने? 5 हड्डियों के फ्यूज होने से एक बोन बना। कौन? सकरम। 4 हड्डियों के फ्यूज होने से बोन बना। कौन? कोकेक्स। तो ये इतनी हड्डियां हमारी हमें अब पूरी हड्डियों के नाम हमने यार बता दिए हैं। इसका नाम मैं तुम्हें बता देता लेकिन अब टाइम नहीं है। 14 हड्डियां होती है। एक चीज याद रखो कि इसमें जो क्वेश्चन पूछता है कि पेयर्ड बोन कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें ये याद रखो। इसे पीटी टीचर, पीटी
पी से पैरेंटल, टी से टेम्पोरल, ये दोनों पेयर में होती हैं। और फेशियल में याद रखो, फेशियल में सभी बोन पेयर होती हैं, और 2 बोन छोड़ के जो पेयर नहीं होती उनका याद रखो बीएम। बीएम मतलब बोमर और मैंडिबल। क्या? बोमर और मैंडिबल, ये बोमर और मैंडिबल। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सभी बोन आपके याद हुए होंगे। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ पूरी की पूरी बोन, और आप इसे सुनते रहिए। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में 300 से ज़्यादा हड्डियाँ, 305 से ज़्यादा हड्डियाँ, मोर देन 305 बोन पाए जाते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो कई सारी हड्डियाँ आपस में फ्यूज कर जाती हैं, और वो हड्डियाँ फ्यूज कर करके एक बोन का निर्माण करती हैं। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो वो कार्टिलेज के फॉर्म में होती हैं। मतलब देखो, बच्चे गिर जाते हैं फिर भी चोट नहीं लगती, लेकिन अगर अभी हम गिर जाएँ तो चोट लगेगी। तो ऐसे बच्चों, उनका इलास्टिसिटी उनके बोन में होती है, फिलेबल होते हैं, वो कार्टिलेज होती हैं, तो वो बढ़ती हैं, खिंचती हैं। तो इसीलिए जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी बोन क्या होती है कि वो बोन हमारी कार्टिलेज हमारी बोन में कन्वर्ट होने लगती हैं। इसीलिए हमारे 305 बोन जो होते हैं वो कन्वर्ट होकर 206 हड्डियाँ बना लेती हैं, 206 हड्डियाँ बना लेती हैं। अब अगर हम अपने 206 हड्डियाँ एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो उसमें 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, यानी 206 बोन पाई जाती है किसके अंदर? ह्यूमन एडल्ट के अंदर। अब ये ह्यूमन एडल्ट के अंदर अगर हम बात करें तो इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। जब 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया तो हमने कहा कि हमारे एक्सिस पर जितनी बोन आएंगी, क्या हमारी एक्सिस पर जितनी बोन आएंगी उनको हम एक्सियल बोन बोलेंगे, और हमारे वर्टिब्रल हमारे अपेंडिकुलर में जितनी बोन आएंगी, मतलब हमारे बाहरी पार्ट में जितनी बोन आएंगी उनको हम अपेंडिकुलर बोन बोलेंगे। अपेंडिकुलर बोन में हमने बोला कि यहाँ ग्रेडिल, अपेंडिकुलर जो बाहरी हैं, यहाँ ग्रेडिल मतलब ये चीजें या ये चीजें, तो यहाँ ग्रेडिल और लिम्ब, चाहे हाइंड लिम्ब हो या लिम्ब हो, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? लिम्ब के अंदर आएंगे। तो ये लिम्ब 360 हड्डियां बोन में, थोड़ा सा मैं इसे समझा देता हूं आपको कि इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस, और इसको क्या बोलते हैं? अल्ना। रेडियस और अल्ना की पहचान कैसे करेंगे? अंगूठे की तरफ जो होती है उसे रेडियस बोलते हैं, और उसके नीचे क्या बोलते हैं? अल्ना बोलते हैं। तो ये रेडियस और ये अल्ना और ये टार्सल और ये मेटाटार्सल, ये फेलेंजेस। तो इसे याद रखो कि ये टार्सल कितने होते हैं? 8, ये मेटाटार्सल कितने? 5, ये कितने? 14। तो यार देखो, टाइम कम है इसलिए सारा नहीं पढ़ा सकता, लेकिन बस ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक, ऐसे पैर के अंदर आ जाओ। पैर के अंदर पहला फीमर, फिर इसमें एक एक्स्ट्रा बोन पाई जाती है जहाँ ज्वाइंट होती है, उस ज्वाइंट को पटेला बोलते हैं। वो पटेला, वहाँ एक एक्स्ट्रा बोन होती है, उसको हम पटेला बोलते हैं। फिर टिबिया, फिबुला, फिर टार्सल, मेटाटार्सल, फिर फ्लेंजेस। तो टार्सल जो होते हैं, मेटाटार्सल, वो 7 बोन पाए जाते हैं, क्योंकि एक बोन जो पटेला है वहाँ जाती है, इसीलिए 30 हड्डियाँ इसमें, 30 हड्डियाँ अलग पैर में, 30 हड्डियाँ यहाँ, 30 हड्डियाँ यहाँ, टोटल 120 हड्डियाँ। और 6 हड्डियाँ कहाँ हो गई? हमारे पिक्टोरल गर्डल के अंदर। अब ये हुआ इधर। अब एक्सियल बोन की बात करें हम, एक्सियल बोन को हमने फिर बांटा। हमने कहा कि एक्सियल बोन जो हमारे एक्सिस पे पाए जाते थे वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला कि स्कल के अंदर कितना हो पूरा, फिर दूसरा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, और फिर तीसरा, पहला क्या हो गया? एक्सियल, फिर दूसरा, और फिर तीसरा रिब। अभी तो पढ़ाया रिब और एक स्टर्नम, 25 बोन। तो फिर एक्सियल को 2 पार्ट में बांटा, क्रेनियम और फेशियल में, और एक बोन और प्लस हाइवाइड में। तो अब फिर कान की हड्डियों को बांटा एयर स्किल्स में, मतलब यानी मिस क्या होता है? माइलस, इनकस और स्टिपेस, 2 हमें पैर में पाई जाती हैं 6 हड्डियाँ। फिर वर्टिब्रल का हमने बताया C7, यही तो बताया ना, C7 T12 और C7 T12 L5 S5 और C4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्विकल वर्टिब्रा 12 पाई जाती हैं, और थोरैसिक वर्टिब्रा 7 हड्डियां पाई जाती हैं, लंबर 5 हड्डियां पाई जाती हैं, सैक्रम 5 हड्डियां पाई जाती हैं। और 5 मतलब क्या? पाई एक ही जाती हैं, लेकिन वो 5 बोन के फ्यूज होने से 1 हड्डियां बनती हैं। और कोकेक्स
4 हड्डियों के फ्यूज होने से एक हड्डियां बनती हैं। ये हो गया, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर ये अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को, अभी ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि मेरे सर आपको और कौन सी टॉपिक पढ़ना है। मैं हर टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियरिटी से आपके सामने रखूँगा। ओके, थैंक यू।